दलित नेताओं को कुछ शब्दों के अंदर बता देना चाहता हूं, साथ में बैठ करके इस मामले का निपटारा कर लो, नहीं तो ये मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। आगे अगर बढ़ेगा तो तुम ये सोचते हो कि मंचों के ऊपर खड़े होकर के स्पीच दे करके गलत तरीके से 50-50 लाख रुपए दे करके और उसमें बंटवारा करके और हम आराम से घर में बैठे रहेंगे। तुम्हारी स्थिति वो की वो होगी। जो 3 जो हत्यारे जो बच्चे हैं वो जेल में गए हैं, वैसे वैसे तुम भी जेल जाओगे। ये है कि इस प्रकार के नेता जो खड़े होकर के और फफूंद जो खड़े हो गए हैं, जो राजपूत समाज को जानबूझ करके जलील करना चाहते हैं, राजपूत औरतों की बेइज्जती करना चाहते हैं। अरे मूर्खों, राजपूत औरत को विषय को लेकर के हम तो अपना गला कटा देते हैं। तुम क्या राजपूत को सिर्फ मामूली आदमी समझते हो क्या? तुम औरतों को जेल में डालोगे और हम मूछें बट करके और घूमते फिरेंगे। इसलिए सावचेत हो जाओ, मत छेड़ो। फिजूल में छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस प्रकार से करोगे तो फिजूल में टारगेट में मत आओ। अगर फिजूल में टारगेट में अगर आओगे तो तुम भी दुख पाओगे और हम भी दुख पाएंगे। किसी भी राजपूत को, जैसा सांग सिंह जी ने कहा है, गलत तरीके से जेल न जाने देंगे और न इस बात को सहन करेंगे। हमारे किसी भी अधिकारी के साथ में गलत तरीके से अगर किसी प्रकार का कोई व्यवहार हुआ तो प्रशासन को चुनौती देते हैं कि इससे चौगुनी भीड़ में आकर के आपके दफ्तर का घेराव करेंगे। अगर आप नहीं माने, अरे तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता कहाँ है? यहाँ से लगा करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी तो हम हैं, हम कानून जानने वाले हैं, हम वो कौम है, वो इन लोगों से मर जाएंगे। हमें मत मारो, ये मत मारो। ये तो आपको हम ये कह देना चाहते हैं नेताओं जो तथाकथित अपने आप को दलित नेता कहते हैं, तुम्हारी कितनी पोलें हैं ये हमारे पास में है ही नहीं क्या? हमारे से छुपी हुई है क्या? तुम कोर्टों के अंदर क्या कहते हो ये हमसे छुपा हुआ है? तुम क्या कहां से प्रॉपर्टी लेकर के और बैठे हो, ये हमसे छुपा हुआ है क्या? उस प्रॉपर्टी का हिसाब दो हमारे सामने। चाहिए है उन सोर्सेस से हमने ईमानदारी से कमाई है। और जैसा ये भाई वीरेंद्र अभी कह रहा था, तो ठीक कह रहा था कि इनको तो टूल बनाया जाता है। दलित व्यक्ति, ये वो, आपके साथ में अन्याय हो गया, सामंत है, ये है, तुम्हें खा जाएंगे, इस प्रकार से आगे करके और एक FIR दिला करके उससे लाखों रुपए लेकर के उसकी जेब के अंदर तो 1000 या 500 रुपए डालते हो और बाकी तुम लेकर के अपने बंगले बनाना खड़े कर रहे हो। ये बात हमसे छुपी हुई है क्या? क्या इसकी कभी पोल नहीं खुलेगी क्या? क्या हमने अभी जो रूप सिंह जी वगैरह सारी बात कर रहे थे, ऐसे कई मामले हैं जिनके अंदर हमने आपके साथ में खड़े होकर के फ्री में मुकदमे लड़े हैं। उदयराम जी को नाम लेकर के मैं नहीं कह रहा था, उनको बता देना चाहता हूं क्या तुम्हारे साथ में, तुम्हारे समाज के साथ में राजपूतों को छोड़ करके अन्य लोगों ने इस प्रकार के मर्डर के जब काम किए थे, कारनामे किए थे, उस टाइम में कंधे से कंधा मिला करके मैं और रूप सिंह जी तुम्हारे साथ में नहीं खड़े थे क्या? और वो कोई एक नहीं, 10 मुकदमों के अंदर खड़ा नहीं था। उसके साथ में भी 2-4 एक अगर और व्यक्ति थे, उनकी प्रॉपर्टी को इसी सरकार के लोगों ने जब डिस्ट्रॉय कर दिया गया था तो उस जगह के ऊपर खड़ा होकर के आंदोलन हमने नहीं किया था क्या? उस टाइम में हम राजपूत नहीं थे, मेघवाल हो गए थे। और आज जो हम यहाँ खड़े हैं तो वो राजपूत हो गए, तो हमें दुख देने वाले हो गए। इसलिए हमेशा राजपूत का गलती नहीं, स्वभाव होता है कि जहां अन्याय हो उसके सामने खड़े हो। अन्याय के सामने आज हम खड़े हैं, सारे खड़े हैं और भी खड़े रहेंगे, और भी खड़े रहेंगे। और आपको भी ये बता देना चाहता हूं, आने वाला समय पता नहीं कैसा होगा। इस मुकदमे का फैसला किस तक करवट बदलेगा इसका भी कुछ कह नहीं सकते। इसलिए इससे 50 गुना ज्यादा संख्या के अंदर भी अपने को उपस्थित होना पड़ सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है शांतिपूर्ण आंदोलन के अंदर। इसके लिए एक तो आप तैयार रहें, और दूसरा, और प्रशासन को भी ये कुछ धमकी देने की बात नहीं कर रहा, लेकिन गलत तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से राजपूत के परिवार को, राजपूत की औरतों को छेड़ने की और बर्बाद करने की, उनको जलील करने की, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करोगे तो खुले मैदान के अंदर उतरना पड़ेगा। इसके लिए खामियाजा जो भी भुगतना पड़ेगा हम भुगतने के लिए तैयार।
और मैं कोई ये भाषण के हिसाब से नहीं कह रहा हूं। मैं बोलने के मामले में तो ठीक है, मंच के ऊपर खड़ा होकर के कुछ ज्यादा बोल देता हूं, बाकी वास्तविक जीवन के अंदर तो मेरी जो है दिनचर्या, उसके अंदर मैं बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए मैं भाषण के हिसाब से नहीं, ऊहापोह में नहीं, उतावलेपन में नहीं, उत्साहित होकर के नहीं, मैं गंभीरता के साथ में उन नेताओं को और प्रशासन को ये बता देना चाहता हूं, मत छेड़ो उनको, और आप भी सावधान हो जाओ, न्याय करो। और अन्याय करने के लिए अगर आप तैयार हैं, न्याय के माध्यम से हमारी शक्ति को परखने के लिए भी आप तैयार हो जाना, और फिर मत कहना कि राजपूत सब इतने उद्वेलित क्या हो गए। यही बात कहने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।